कैसा ये इश्क है। इटली? रूहानी धीरे से रिवांश की गोद से उतरते हुए दूसरी तरफ जाते हुए बोली, और तुम किस हक से पूछ रहे हो? तुम कभी मेरी सुनते ही कहाँ हो रिवांश? तुम्हें तो मुझसे नफरत है ना? फिर ये सब? जैसे ही रूहानी ने यह कहा था, रिवांश उसकी गर्दन पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए धीरे से बोला, और तुम मेरी बीवी हो। ये सच कोई नहीं बदल सकता रूहानी। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरे करीब, जो मैं तुम्हारे करीब एक चीज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले वो कोई भी हो, समझ आया? जैसे ही रिवांश ने यह कहा था, अचानक ही रूहानी उससे दूर हो गई थी। वो नहीं समझ पा रही थी आखिर रिवांश चाहता क्या था। कभी उसके लिए पजेसिव, कभी इतना गुस्सा, क्यों ये सब? रूहानी की बात पे रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, मेरे बारे में इतना मत सोचो रूहानी, कहीं ये सब सोच के तुम और उलझ जाओ। रिवांश की बात पे रूहानी बिना कुछ सोचे आगे बढ़ी थी। जब रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, सुबह 5 बजे तैयार रहना, अगर तुम नहीं उठी तो मैं अपना तरीका आजमाऊंगा और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रूहानी जैसे ही रिवांश ने यह कहा था, रूहानी हैरान रह गई थी। रूहानी धीरे से बोली, 5 बजे? रिवांश, लेकिन 5 बजे इतनी जल्दी होती है? रूहानी की बात पे रिवांश रूम में जाते हुए बोला, 5 बजे रूहानी बेहतर होगा, चुपचाप जाके सो जाओ। अगर 1 सेकंड भी देर हुई तो मैं अपना तरीका आजमाऊंगा और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रिवांश ने फिर से सेम बात रिपीट कर दी थी और रूहानी गुस्से से उसको देख रही थी। करीब 10 मिनट दोनों रूम में थे। रिवांश लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और रूहानी हैरानी से उसको देख रही थी। रिवांश लैपटॉप पे काम करते हुए बोला, सो जाओ। रिवांश की बात पे रूहानी रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसको देख रही थी। वो इतनी जल्दी कैसे उठ सकती थी? रूहानी धीरे से रिवांश के पास जाते हुए बोली, रिवांश प्लीज, मैं 7 बजे उठ जाऊंगी। प्लीज, तुम मुझसे ऐसा भी क्या करवाना चाहते हो? जैसे ही रूहानी ये कहा था, रिवांश उसको देख के धीरे से बोला, तुम अगर पूरी रात भी यहां बैठोगी, मैं तब भी तुम्हें उस वक्त ही उठाऊंगा। रूहानी बेहतर है, सो जाओ। इतना कह के रिवांश फिर से काम करने लगा था, लेकिन रूहानी धीरे से बोली, रिवांश प्लीज। लेकिन जितना रूहानी कहती, इतना ही रिवांश उसको परेशान कर रहा था। ना चाहते हुए रूहानी जाके लेट गई थी। इंडिया। अरीना मेन हॉल में बैठी हुई थी। हया उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ अरीना, कुछ परेशान सी लग रही हो? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, बड़ी माँ, आप ईशाना को जानती है ना? जैसे ही अरीना ने यह कहा था, हया धीरे से बोली, हाँ बेटा, तुमने ही तो मिलाया था ना, मुझे उससे क्या हुआ? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, बड़ी माँ, वो आपको किसी के जैसी लगती है? जैसे ही अरीना ने यह कहा था, हया धीरे से बोली, नहीं बेटा, किसी के जैसे नहीं लगती। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हया की बात पे अरीना उसकी गोद में सर रखते हुए बोली, लेकिन मुझे लगती है मिस्टर ईशान की पहली बीवी जैसी। जैसे ही अरीना ने यह कहा था, अचानक से हया के हाथ रुक गए थे। हया धीरे से बोली, नहीं बेटा, और अगर मिलती भी है तो ये दुनिया है, यहाँ तो सबकी शक्लें ऐसे ही मिलती हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और ईशाना ने तुमसे कुछ कहा है? हया की बात पे अरीना जल्दी से बोली, नहीं, कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रही थी। अरीना की बात पे हया उसको उठाते हुए बोली, अच्छा चलो, बहुत रात हो गई, आराम करो, अब और इस बारे में सोचना छोड़ दो। अरीना और ईशान भाई तुम्हारे डेड हैं, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगी बेहतर होगा। इतना कह के हया चली गई थी और अरीना धीरे से चलती हुए अपने रूम में चली गई थी। लेकिन जाते जाते उसको ईशान का कमरा नजर आया था, जो कि आज खुला हुआ था। शायद वो अभी तक घर नहीं आया था। अरीना उसके कमरे में आ गई थी और उसकी नज़र अपने सामने लगे फोटो पे पड़ी थी, जिसमें ईशान और अरीना एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे थे। ये उनकी शादी की फोटो थी, जिसमें दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। ये बात मानते हुए अरीना का दिल दुख रहा था, लेकिन ये बात सच थी। ईशान ने इतनी अच्छी लड़की के साथ धोखा किया था। अरीना ने वो फोटो अपने फोन में ले ली थी और धीरे धीरे चलती बाहर आ गई थी। इटली। सुबह के 5 बज चुके थे और रूहानी फेल के सो रही थी। रिवांश रूहानी के सर पे खड़ा था। रिवांश ने रूहानी को देखा और धीरे से बोला,
5 बज चुके हैं रूहानी। रिवांश की बात पे रूहानी ऊँघते हुए बोली। रिवांश थोड़ी देर और। अभी रूहानी ने इतना ही कहा था जब रिवांश उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, अगर तुम अगले 1 मिनट में नहीं उठी रूहानी तो आगे मैं जो करूंगा वो तुम भूल नहीं पाओगी। रिवांश की बात पे रूहानी 1 सेकंड में उठ गई थी। उसकी आंखें अभी भी लाल हो रही थीं। उसको रिवांश पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूहानी उसकी देखते हुए बोली, चलो। रिवांश की बात पे रूहानी ऊँघती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। उसने भर भर के अपने मुंह पे पानी डाला था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी आंखें अभी भी नींद से बंद हुई जा रही थीं। रिवांश ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसको लेके नीचे की तरफ आ गया था। सुबह के वक्त पहाड़ और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। रिवांश रूहानी को लगभग घसीटते हुए ले जा रहा था, लेकिन रूहानी का हाल खराब हो रहा था। उसको बस सोना था। करीब 10 मिनट दोनों एक जगह आ गए थे। रूहानी अपने आसपास उस जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये कोई रूम था? कोई खुला रूम आसपास कुछ नहीं था। रूहानी उस रुख को देखते हुए ऊँघते हुए बोली, रिवांश, तुम मुझे मारने लेके आए हो? रूहानी की बात पे रिवांश उसको सही से खड़ा करते हुए बोला, मुझे तुम्हें मारने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रिवांश की बात पे रूहानी ने गुस्से से उसको देखा था, लेकिन अभी भी वो ऐसे ही इधर उधर झूम रही थी और इससे पहले रूहानी वहीं सो जाती थी। सके सर पे एकदम ठंडा पानी आके गिर गया था। पानी इतना ठंडा था, रूहानी की नींद भाग गई थी। वो गुस्से से रिवांश को देखते हुए बोली, रिवांश तुम। लेकिन अगले ही पल वो खुद शांत हो गई थी क्योंकि रिवांश कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। सुबह सुबह भी उसकी हॉटनेस कम नहीं हुई थी। व्हाइट टी शर्ट उसके जिस्म को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। रूहानी के हैरानी से देखने पे रिवांश उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ रूहानी, कुछ कहने वाली थी तुम? रिवांश की बात पे रूहानी गुस्से से बोली, रिवांश मुझे ठंड लगा रही। रूहानी की बात पे रिवांश उसका हाथ पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, अगर तुम अपनी इस बॉडी से कुछ काम करोगी तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी रूहानी। रिवांश की बात पे रूहानी ने गुस्से से उसको देखा था, लेकिन अभी भी उसको बहुत सुकून मिल रहा था। रिवांश की बॉडी की गर्मी उसको पागल सा कर रही थी। रूहानी रिवांश से और ज्यादा चिपक गई थी। जब रिवांश उसको ठीक से खड़ा करते हुए बोली, ठंड दूर करनी है? रिवांश की बात पे रूहानी ने जल्दी से कांपते हुए उसको देखा था। रिवांश, रूहानी को देखते हुए जितनी मेहनत करोगी इतनी ही तुम्हारी सर्दी दूर होगी, इसलिए चुपचाप जो कहा वो करो। इतना कह के रिवांश ने लकड़ी का डंडा उसके हाथ में दिया और धीरे से बोला, अटैक करो। उसने ठंडी आवाज से रूहानी डरते हुए बोली, किस पे? तुम पर? रूहानी की बात पे रिवांश ने उसको गौर से देखा और 2 कदम उसके और करीब आ गया। अब उनके बीच बस सांसें थीं। रिवांश गहरी सांस लेकर बोला, डर रही हो? रिवांश की बात पे रूहानी जल्दी से बोली, मैं क्यों डरूंगी? और अगले ही पल रूहानी ने डंडा उठाया, लेकिन उसका हाथ हल्का कांप रहा था। तभी रिवांश ने उसका हाथ थामा, अपनी हथेलियों से उसके हाथों को ठीक किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डंडा पकड़ने का तरीका भी मैं बताऊं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई वादा कर रहा हो। अब रूहानी की सांसें उलझने लगी थीं। इस बार रिवांश चिल्लाते हुए हिला, अटैक करो रूहानी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, प्रूव करो तुम कमजोर नहीं हो। रिवांश की बात पे रूहानी ने झिझकते हुए वार किया था, लेकिन बहुत धीमा, डरा हुआ। रिवांश ने 1 सेकंड में उसके वार को रोक दिया था और अगले ही पल उसका हाथ मरोड़कर उसे अपने करीब कर लिया था। यही है तुम्हारा वार? अब उसका चेहरा रूहानी के बेहद करीब था। अगर तुम्हारा अटैकर तुम्हारे इतने पास हो तो तुम क्या करोगी? रिवांश धीरे से बोला और उसने अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन के पास बालों को पीछे कर दिया था। रूहानी की आंखें बंद हो गई थीं। रिवांश इस बार और सेडक्टिव तरीके से बोला, फोकस रूहानी। इतना कह के रिवांश उसके कान के पास आ गया था। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर गिर रही थीं। तुम अपनी वीकनेस खुद बना रही हो। किसी के इतने करीब आने से पहले उसको गिराना सीखो। रूहानी ने हिम्मत जुटाकर खुद को रिवांश से अलग किया था और इस बार डंडे से थोड़ा तेज वार किया था। रिवांश ने उसका वार फिर से पकड़ लिया था, लेकिन इस बार वो उसको नीचे गिराने नहीं, उलझाने लगा था। बिल्कुल सही।
अब मेरी बॉडी को देखो, उसके मूवमेंट को पढ़ो, तभी तुम वॉर कर पाओगी। उसने इतना कहा कि अपनी टी शर्ट के कॉलर को थोड़ा खींचा ताकि उसका शोल्डर पूरी तरह दिखे। अब बताओ, किस एंगल से वॉर करोगी? उसने धीरे से उसका हाथ फिर से पकड़ लिया था। रूहानी की नजरें उसके बदन पर थीं, दिमाग में उसका टच, उसकी गर्मी उसको पागल सा कर रही थी। रूहानी गहरी सांस लेने बोली, मैं ट्राई करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। रिवांश ने उसकी कमर के पास हाथ रखा और उसे फिर से अपनी तरफ खींचा था। ट्राई नहीं, तुम करोगी। अगर अटैकर तुम्हें पकड़ ले तो? उसने अपनी पकड़ और कस दी थी। रूहानी अब उसकी सीने से टकरा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। बोलो रूहानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उसकी आवाज में अब सिर्फ आग थी। तुम बस मेरा चेहरा देखती रहोगी या खुद को बचाना भी सीखोगी? रिवांश की बात पे अब रूहानी की आंखों में अब हल्का गुस्सा और शर्म दोनों थे। उसने अचानक अपना पैर घुमाकर वॉर किया था, लेकिन रिवांश ने वो भी पकड़ लिया था और उसके पैर को पकड़ के अपनी कमर पे रख लिया था। अब उनकी पोजीशन काफी हॉट थी, लेकिन इस बार रूहानी ने उसको हल्के से पीछे ढकेला। जिसको रिवांश ने फिर से पकड़ लिया, वो उसके गीले बाल पीछे करते हुए बोला, बेहतर, लेकिन अटैकर को हराना हो तो अट्रैक्शन में नहीं, एक्शन में रहो। रूहानी हाँफ रही थी, पसीने से भीगी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक जलती हुई बेचैनी। रिवांश उसकी देखते हुए मुस्कुरा के बोला, लेसन खत्म नहीं हुआ। रूहानी अभी से डर गई? रिवांश की बात पे रूहानी ने सर हिलाया तो रिवांश सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, सोचो, ये तुमके अटैक करने आया है। अब तुम क्या करोगी? अब इस स्टेप को अप्लाई करो। जैसे ही रिवांश ने कहा था, एक मास्क पहना आदमी सामने आ गया और रूहानी का चेहरा पसीने से भीग गया था। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या बच पाएगी रिवांश के इस टॉर्चर? क्या रिवांश सही कर रहा है रूहानी को सेल्फ डिफेंस सिखा के? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइए और जानने के लिए पढ़ते सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।